अभी ऐसे गाड़ी मोड़ना ठीक नहीं है ना। आप इसमें से जाओगे सारे सिस्टम की तभी पता लगेगी कि क्या काम हुआ है यहाँ पे और क्या काम यहाँ पे नहीं हुआ है। और फिर वोट मांगने का भी कोई फायदा नहीं है भाई साहब, हम तो ये बात कहेंगे आपसे। चलो चलो बीजेपी की 10 साल की सरकार आया, 10 साल ये तेवर आप देख रहे हैं, ये तेवर है हरियाणा की जनता के। और मैंने पहले की अपनी कई खबरों में बताया है कि हरियाणा की जनता वो किसी को हराने या किसी को जिताने के लिए वोट नहीं करती है। हरियाणा की जनता इलाज करने के लिए वोट करती है। और ये देश में बाकी अन्य प्रदेश के लोगों को भी देखना चाहिए कि कैसे आप सत्ता के लोगों का या फिर विपक्ष के लोगों का, जिसका भी अगर आपको तिरस्कार करना है, विरोध करना है, तो उसमें जनता को डरना नहीं चाहिए। बहुत सारे प्रदेशों में हम देखते हैं कि लोग खुल करके सामने आ नहीं पाते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि किसी का भी हिंसात्मक आप विरोध करें, अहिंसा के रास्ते से। और जब आपके पास में कोई वोट मांगने के लिए आए तो हिसाब मांगना आपका अधिकार है। और खुल करके डंके की चोट पर सवाल पूछना केवल पत्रकारों का काम नहीं है। और पत्रकार तो वैसे कितने बचे हैं जो सवाल कर पा रहे हैं। जनता का भी यह अधिकार है कि वो अपने जनप्रतिनिधियों से या वो जो आगे जनप्रतिनिधि बनने के लिए उनके बीच में आ रहे हैं उनसे सवाल करें। 2 वीडियो आपको दिखाता हूं, हरियाणा से निकल करके सामने आई है। पहली वीडियो हरियाणा के झज्जर की वीडियो है और हरियाणा के झज्जर से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है कप्तान बिरधाना को। और यहां पर आप देखिए कि कप्तान साहब, बीजेपी के कप्तान, वो गए थे एक गांव में वोट मांगने के लिए। और हालत यह हुई कि हरियाणा में किस तरीके से महिलाओं ने उनको आड़े हाथ ले लिया। एक महिला सामने आती है और वो कहती है कि गाड़ी से उतरो थोड़ा सा और गाड़ी से उतर करके मेरे साथ में चलो। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को ही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, चाहे वो भैंस का गोबर घेरने के लिए जाना हो, बुग्गी लेकर के जाना हो, या बच्चे को छोड़ करके आना हो, या कोई और जो है वो खेत का काम करने के लिए जाना हो। सबसे ज्यादा दिक्कत जो है महिला को होती है। या वो कहीं पर ड्यूटी पर जा रही है, स्कूल में जा रही है, नौकरी पर जा रही है, कहीं पर भी सबसे ज्यादा दिक्कत महिला को होती है। और ऐसे में उस महिला ने, देखिए आप जरा किस तरीके से कप्तान साहब के छक्के छुड़ा दिए। चलो चलो बीजेपी की 10 साल की सरकार आया, 10 साल की ये देखो भाई कप्तान बिरधाना। एक तो वाई लगना है, एक तो कितने गाड़ी चलना एक तो लगना चाहूंगा मेरे खाते सीट बनवा दिया। हाँ कुल मिलाकर के ये हालत है भाजपा की। और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से एक और वीडियो भी निकल करके सामने आई है, जहां पर दुष्यंत चौटाला जो कि बीजेपी के सरकार में डिप्टी सीएम थे, वो गांव में घुस नहीं पाए। गांव में उनकी रैली तक नहीं हो पाई, सभा थी उनकी, वो सभा नहीं हो पाई। और उसके बाद में जिस लड़के ने दुष्यंत चौटाला का विरोध किया, दुष्यंत चौटाला से सवाल जवाब किए,
बाद में बताया जा रहा है, यह आरोप लग रहा है कि दुष्यंत चौटाला के लोगों ने उसके साथ मारपीट कर दी। यह लड़का खिलाड़ी बताया जा रहा है। वाकई बहुत हैरानी की बात है कि सवालों से इतना डर क्यों लगता है इन सत्ताधीशों को। सत्ताधीश मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुष्यंत चौटाला भले ही 6 महीने पहले सत्ता से बाहर आ गए हों, लेकिन दुष्यंत चौटाला का अभी भी आखिरी पड़ाव कहां पर जाकर के खत्म होगा कहा नहीं जा सकता है। यह खबर आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर यह खबर है। दुष्यंत चौटाला हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए उतरे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को कैथल में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। वह गुला चीका में जेजेपी कैंडिडेट कृष्ण कुमार बाजीगर के लिए वोट मांगने के लिए गए थे। वहां गांव बलभेड़ा में किसानों ने गांव के बाहर ही उनकी गाड़ी को रोक लिया। चौटाला को काले झंडे दिखाए। ग्रामीणों को जैसे ही बलबेहड़ा गांव में दुष्यंत के आने की सूचना मिली, वे काले झंडे लेकर के रास्ते में पहुंच गए। गांव में दुष्यंत का कार्यक्रम मंदिर परिसर में रखा गया था। जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो कार्यक्रम स्थल एक कार्यकर्ता के घर शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन लोग वहां भी पहुंच गए। इसके बाद में दुष्यंत को जनसभा रद्द करनी पड़ी और रास्ता बदल करके निकलना पड़ा। ग्रामीणों का कहना था कि 5 साल सरकार में रहते हुए दुष्यंत चौटाला ने उनकी कोई सुध नहीं ली और अब उन्हें गांव की सीमा से होकर के भी गुजरने नहीं देंगे। वहीं हरिगढ़ किंगन गांव में एक युवा ने दुष्यंत चौटाला को जमकर के क्लास लगाई, उनसे बहस हुई। युवक ने उनसे सवाल पूछे और इसके बाद में आप ये वीडियो देखिए जहां पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि सवाल पूछने के बाद में उसकी पिटाई कर दी गई। ये शेर कब होया था पाकिस्तान में, उस पीछा में भाई साहब 5-6 गिरे मारे। चलो गोली नहीं आया भाई साहब, फिर गए भाई साहब तो भाई साहब की लैंग्वेज थी, मानो जान की या एक हमारी बेइज्जती करेंगी। जो बता मेरे को कबड्डी छोड़ दो, हम 20 साल कबड्डी खेली, 20 साल कबड्डी खेली, वहां भी नेशनल कबड्डी थोड़ी खेल बना। कोई भी प्लेयर से 20 साल कबड्डी खेलेगा भी आका अपना गेम चेंज कर सका, कोई कैस का भी चेंज कर देगा। एक बंदा खड़े करके कर देगा भाई, कोई नहीं कर देगा। आके सुनो भाई साहब, कबड्डी ने हमारा नाम बनाया, ठीक है, नहीं मारी है करी सकता, कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। प्रेम करिए वो कमा कौन तय करेगा इस काम में तय करेगा स्थायी मत सरिया मुद्दा भाई एक साइड ये भाई साहब राजनीति कर रहे हो, तेरा राजनीति में नाम आया हीरो तो राजनीति में बने। इनका भाई साहब दावेदार तो सीएम का था। देख जो मेरी दिल की बात है, हमारी तो युवा साथी सारी बात है, आता भी है सीएम साहब की गलती होगी, चलो बीजेपी का जो भी हो या किसान नाला जो भी हो, अपना कोई मैटर नहीं। पर जब मैं तो कहूँ भाई साहब तो राजनीति का नहीं गया भी तो नहीं तो मरनी बात लग जाएगी या तो मैं और काम कर ले तो कर लेगा नहीं की जो पीड़ा है मेरे ख्याल से देर से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। ये 6-7 साथी आए थे, कोई नरवाड़ा के भी थे, ये भी था और भी कुल मिलाकर के भाजपा के नेताओं और भाजपा के सहयोगियों का भी बहुत बुरा हाल है। दुष्यंत चौटाला भले ही कहें कि वो भाजपा के साथ में नहीं है, लेकिन हरियाणा की जनता इस बात को अपने गले से नीचे उतार नहीं पा रही है। और कई इंटरव्यू में दुष्यंत चौटाला इस तरफ इशारा भी कर चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर से वो भाजपा का समर्थन दे सकते हैं या भाजपा से समर्थन लेकर के भी सरकार बना सकते हैं। वो ये कहते हुए भी नजर आए। वो ये भी कहते हैं कि पिछली बार डिप्टी सीएम बना था मैं और इस बार सीएम बनेंगे, जेजेपी का कोई सीएम बनेगा। अब ये क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या वो खुद अपनी सीट उच्चाना जीत पाएंगे, इस बारे में भी लगातार हरियाणा में राजनीतिक विश्लेषक से लेकर के और पत्रकारों के बीच में बड़ी जो है वो चुटकुलेबाजी चलती रहती है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। इसमें एक और विधायक है भाजपा के, और ये भाजपा के विधायक को गांव के लोगों ने कहा कि उतर करके आप नीचे तो आइए और नीचे चल करके जरा देखिए कि क्या हालत है। विधायक साहब अपनी फॉर्च्यूनर मोड़ करके आगे निकल गए। एक बार इसमें तो चलते पानी में ऐसे गाड़ी क्यों घुमा रहे, पता तो तब लगेगी ना, इस पानी में से जाओगे आप। अभी ऐसे गाड़ी मोड़ना ठीक नहीं है ना।
आप इसमें से जाओगे सारे सिस्टम की तभी पता लगेगी कि क्या काम हुआ है यहाँ पे और क्या काम यहाँ पे नहीं हुआ है। अब ऐसे गाड़ी घुमाओगे तो कैसे कौन चलेगी। और फिर वोट मांगने का भी कोई फायदा नहीं है भाई साहब। हम तो ये बात कहेंगे आपसे, उतरना पड़ेगा आपको, तभी काम चलेगा, नहीं ऐसे बेकार है जी। 10 साल आप भी समझदार हो, 10 साल हो गए थे, फिर कोई फायदा नहीं है। आपको उतरना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या हाल है इसमें से पानी में से जाके। हाँ, हम सब दुखी हैं, हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, हमको पता है भाई साहब, हम जानते हैं इस बात को। आप तो बस वही है, गाड़ी वाली राजनीति है, गलत है। ऐसी स्थिति में जब बीजेपी की और बीजेपी के सहयोगियों की या बीजेपी के पूर्व सहयोगियों की या आने वाले भावी सहयोगियों की ऐसी हालत है, हालांकि कुछ जगह पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी विरोध हुआ है कुमारी सैलजा को लेकर के, लेकिन उन्होंने फिर उसको लेकर के अपना स्पष्टीकरण दिया। लेकिन ज्यादातर जो विरोध दिखाई दे रहा है वो बीजेपी नेताओं का और उससे भी ज्यादा जेजेपी का विरोध दिखाई दे रहा है। और बड़ी बात यह है कि उस बेल्ट में ज्यादा है जहां पर सबसे ज्यादा किसान आंदोलन का प्रभाव दिख रहा था। किसान आंदोलन की वजह से गांव के लोग जो अक्सर पहले शर्मा जाते थे या गांव के लोग अक्सर जो है वो पहले दरकिनार कर देते थे, लेकिन अब वो खुल करके बोल रहे हैं और पूछ रहे हैं, और इसीलिए अब उम्मीदवारों को पानी में उतार दिया जा रहा है। इसी से चेक हो रहा है कि बीजेपी के अंदर कितना पानी बचा है। पानी यानी सहनशीलता बीजेपी अब बचा पाएगी या वाकई जो है वो 15 दिन अभी और गर्मी है, ये चुनाव की गर्मी, और बीजेपी इसमें क्या करेगी, बड़ा सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।